धन्यवाद डॉक्टर सुमेर सिंह जी। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव अनुपस्थित। माननीय श्री चुन्नीलाल गरासिया जी, माननीय श्री चुन्नीलाल गरासिया जी 10 मिनट। बाकी लोग नाम मैं पुकार रहा हूँ, सबका नाम पुकार रहा हूँ। माननीय जयराम जी। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला है। मेरे माननीय सदस्य जो यहाँ हाउस में उपस्थित हैं, मैं उनके सामने अपना हमारे देश का जो देश के प्रधानमंत्री जी ने यह पिछले 11 वर्षों में जो काम किए हैं और आने वाले समय में किस तरह से देश के सामने रोड मैप बना करके हमारे देश के राष्ट्रपति के माध्यम से देश के सामने एक रखा है, उस विषय पे कुछ मैं आपके सामने बिंदुवार रखना चाहूँगा। मान्यवर, बोलते समय सकारात्मकता का ध्यान हमको सबको रखना चाहिए। ऐसा भाव हमारे सब में भी होना चाहिए और विपक्ष में भी होना चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं आपके सामने विषय रख रहा हूँ। हमारे विपक्ष के नेता जिन्होंने सरकार के बारे में, सरकार के काम के बारे में किस तरह से अपने विचार रखे, मैं एक लाइन पढ़ करके, क्योंकि जब वो यहाँ बोल रहे थे मैं स्वयं भी यहाँ उपस्थित था, तो सरकार के कामों के बारे में, प्रधानमंत्री जी के कामों के बारे में उन्होंने एक लाइन रखी थी। और उस राष्ट्रपति जी के माध्यम से सरकार का काम एक व्यंग्य कसते हुए कहा था कि पानी पे लकीर खींच दी है। मैं इस पानी पे लकीर खींच दी है उसी को आगे रखते हुए आपके सामने जो सरकार ने क्या क्या काम किए, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के अपने अभिभाषण में देश के सामने रखे हैं। विशेष रूप से मैं हमारे राष्ट्रपति महोदय ने विकास के कुछ उल्लेख ग्रामीण विकास के लिए किए, उसमें से स्वच्छ भारत का भी उल्लेख किया है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम पिछले 10 वर्ष में हुआ है। यह जमीनी काम हुआ है। पता नहीं हमारे विपक्ष के नेता ने इसको क्यों नहीं अंडरलाइन किया, क्यों नहीं रेखांकित किया, क्योंकि गरीबों के विकास के लिए पहली बार इन 10 वर्षों में आधारभूत अभावों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देख करके यह गरीब भाइयों का जो स्वच्छ भारत में किस तरह से इनका शौचालय बनने के पहले उनकी क्या स्थिति थी, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आंखों से देखा था। गरीब बहनों के लिए कि किस तरह से अंधेरा देख करके अपना इस तरह का अपनी दैनंदिन काम को निपटाते थे, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत देख करके हमारे देश में 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम पिछले 10 वर्ष में संपन्न हुआ। इससे ये बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल रहा है।
मैं सदन में ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे देश में जनसंघ के दूसरे अध्यक्ष स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक देश को आगे बढ़ाने की कल्पना की थी, क्योंकि दुनिया में कई वायदे आए थे, पूंजीवाद, समाजवाद, लेकिन हमारे उस समय तत्कालीन जनसंघ के द्वितीय अध्यक्ष जी ने देश के सामने एक रेखांकित किया था कि देश को आगे बढ़ाना है, तो एक नया वाद दिया था, सिद्धांत दिया था, एकात्मवाद का सिद्धांत, और जिसमें अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को किस तरह से हम उठा करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसी को आधार मानकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के दिए, जिससे इन परिवारों के ईंधन की समस्या से निजात मिला। हमारे सामने इन्हीं गरीब रेखा से ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि मकान होगा, शौचालय होगा, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि इस गरीब का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। इस कारण से जल जीवन के माध्यम से हर घर तक नल से जल पहुंचाने की गति दे करके गरीब के आवश्यकता को पूरा किया। जहां पहले कई गांवों में पीने के पानी की गंभीर समस्या होती थी, लोग कई किलोमीटर पैदल चल करके पानी लाने को मजबूर हुआ करते थे, वहीं अब इस योजना के तहत गांव में साफ स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, जिसमें ग्रामीणों की पेयजल समस्या को समाप्त किया गया। देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस योजना को 2019 में जल जीवन मिशन के नाम से लागू करके 100% आबादी को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का एक मन बनाया था, लक्ष्य बनाया था, जिसको लगभग पूरा होने की स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है। ये भारत की ग्रामीण आबादी का लगभग 80% हिस्सा कवर करती है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए इसी मिशन के तहत इसको 2028 तक आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए बजट का आवंटन भी कर दिया गया है। सबके लिए आवास योजना के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लोग आवास से वंचित रह गए थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इस बजट में अतिरिक्त 3 करोड़ परिवारों को नए घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत 5.36 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से इन्होंने भारत में आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था का उल्लेख किया है, जिसमें किसानों का फसल का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार समर्पित भाव से काम कर रही है। यहाँ यह भी उल्लेख करना मैं आवश्यक समझूंगा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिले, उसके लिए एक पोर्टल की स्थापना भी की गई है, जिसको ई-नाम पोर्टल दिया गया है, जिससे इस पोर्टल से देश की 1000 से अधिक मंडियों को जोड़ा गया है। इन मंडियों में किसानों को
ई नाम पोर्टल से फसलों के पूरे देश की मंडियों के भाव से जानकारी प्राप्त होगी और इसके आधार पर किसान अपनी फसल वहां बेच सकते हैं जहां उन्हें सबसे अच्छा मूल्य मिल सके। माननीय उपसभापति जी, हमारे राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से सरकार का जो रोड मैप है, उस रोड मैप में हर खेत को पानी मिलना चाहिए, उस पर भी योजना बनाई है। और सारे देश की नदियों को जोड़ने का जिन्होंने अटल जी ने शुरुआत की थी, और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े बांधों को, नदियों को मिला करके बजट आवंटित किया गया है। इसमें विशेष रूप से मैं 2-3 योजनाओं को आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। समय पूरा हो गया। बेतवा लिंक योजना जो 44,605 करोड़ की लागत से बनेंगे, जिसमें 3 प्रांतों को जोड़ा गया है। राजस्थान में भी उसमें हमारा एक योजना जो जोड़ी गई है, जिसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल योजना, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोनों प्रांत जुड़े हैं। धन्यवाद। और उसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को, हमारे देश के जल मंत्री और हमारे दोनों के मुख्यमंत्रियों को इस मंच, इस सदन में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्रीमती जया जी अनुपस्थित। माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह।